फ्रेंड्स, मैं धीरज पालीवाल हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। उसके अंदर हमने अनुपात के कुछ टाइप्स के अंदर क्वेश्चन को देखा था और आज हम नेक्स्ट टाइप को स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं आज हम समानुपात के क्वेश्चन को। समानुपात देखा था हमने क्या होता है समानुपात, दो रेशियो की टक्कर करवाना, यानी दो रेशियो को कंपेयर करना, यानी दो रेशियो का बराबर आना। जैसे A/B = C/D, ये जो है ये समानुपात में होंगे। कैसे? जब A/B की वैल्यू C/D के बराबर होगी तब ये दोनों अनुपात होंगे जो ये समानुपात के अंदर होंगे, और ये जो चिन्ह है वो अपने समानुपात का चिन्ह है। और ये जो रेशियो हो गए ये दोनों रेशियो समानुपात के अंदर होंगे जब A/B की वैल्यू C/D के बराबर आ जाए। जैसे हम देखते हैं फॉर रेशियो 8, इसकी वैल्यू अपने 10:20, यानी अब हम कंपेयर करके देखते हैं 4/8 10/20, यानी 4/8 की वैल्यू होती है 1/2 और 10/20 हो जाएगा ये भी 1/2, क्योंकि 10 से अगर दोनों के अंदर 10 का भाग जाए तो ये हो जाएगा 10 1 बार, और ये 20 के अंदर 2 बार, और 4 का भाग 4 के अंदर 1 बार और 8 के अंदर 2 बार, तो ये हो जाएगा 1/2, यानी ये बराबर आ रहे हैं, अर्थात ये समानुपात के अंदर होंगे। इसके अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं, जैसे हमें दे दिया 6:3:8A, ये क्वेश्चन है। इसमें यदि दिया हुआ है ये 6:3 समानुपात 8:A है, तो यहाँ पे A की वैल्यू फाइंड कीजिए। जैसा कि हमने देखा क्या बनता है इसका कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को याद रख लीजिए कि अगर A/B समानुपात C/D है तो हमेशा A/B की वैल्यू C/D के बराबर होगी। हमें दे रखा है ये समानुपात के अंदर है, अर्थात क्या करेंगे हम 6/3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 8/A के बराबर हो जाएगी। यानी अब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी जो हमें क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, A की वैल्यू इधर आ जाएगी और ये जो 3 है ये 8 के पास आ जाएगा और 6 है जो इनके नीचे आ जाएगा। यानी अब A की वैल्यू क्या होगी? 8 × 3/6, और ये हो जाएगी 24/6, यानी अब इसको कट करेंगे 6 से तो ये बन जाएगा अपने 4, यानी A की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? 4। यानी A पूछा था हमें, ये समानुपात में दे रखा था और अब हमें A की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को याद किया। ये जो कॉन्सेप्ट है अपना A/B = C/D, इसको यहाँ पे अप्लाई किया। A/D यहाँ पे A की वैल्यू 6, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 8 और D की वैल्यू यहाँ पे A दे रखी है। इस A को फाइंड करना है। यहाँ पे भले ही X दे रखा हो, A दे रखा हो, Y दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, वो हमें फाइंड करना था। और उस फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, इनको A/B = C/D के अंदर डाल दिया और यहाँ पे A की वैल्यू अपने हाइड कर ली। अब जो अगला क्वेश्चन है देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 12:18 A/6। हमें फाइंड करनी है A की वैल्यू, या फिर मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है हमें X और फाइंड करनी है हमें X की वैल्यू। X की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने देखा यहाँ पे समानुपात का चिन्ह आ रहा है, समानुपात का चिन्ह आ रहा है तो सीधा ये कॉन्सेप्ट A/B = C/D, यानी 12/18 = X/6। तो यहां से हम देखेंगे X की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये 6 इधर आ जाएगा, यानी X = हो जाएगा 12 × 6/18, और हम यहां से कट करते हैं तो 6 × 1 यानी 6 हो जाएगा, और 6 को 3 से तो यहाँ से 3 आ जाएगा। तो अब इसको 3 को यहाँ से कट करते हैं तो 12 के अंदर 3 का भाग जाता है, वो जाता है 4 बार, और यहाँ पे भी X की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे 4। एक और क्वेश्चन देखते हैं। X/9 समानुपात दे रखा है हमें 3:3
27। हमें दिया समानुपात x/9 और 3/27। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो फाइंड करना है x की वैल्यू क्या होगी। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समानुपात दे रखा है, सीधा अपना कॉन्सेप्ट चला जाएगा a/b = c/d में, यानी हम इसे लिख देंगे x/9 = 3/27। अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 9 इधर चला जाएगा, x हो जाएगा 3 × 9/27। अब जैसे कि ये 3 × 9 क्या होता है, ये होता है अपने 27, और 27/27 ये जाके बन जाएगा 1, यानी अपने पास x की जो वैल्यू है वो आ गई 1, यानी यहाँ पे जो x होगा वो 1 होगा, तब ये समानुपात पॉसिबल होगा। ये अपने थे कुछ इस समानुपात पे क्वेश्चन। अब जैसे हमारा समानुपात है, इसको हमने लिखा a/b समानुपात c/d। ये जो a b c d है, इसमें a को बोला जाता है प्रथमानुपाती, b को बोला जाता है द्वितीयानुपाती और c को बोला जाता है तृतीयानुपाती और d को बोला जाता है चतुर्थानुपाती। अब इन टर्म्स को लेकर जो क्वेश्चन बनते हैं, हम देखते हैं उन क्वेश्चन को। यहाँ पे टर्म्स को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हमें एक टाइप है, क्वेश्चन को पूछ लिया जाए कि तृतीयानुपाती फाइंड करना हो, हमें तृतीयानुपाती फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, द्वितीयानुपाती है वो द्वितीयानुपाती, उसका तो हम कर देंगे स्क्वायर और उसके अंदर प्रथमानुपाती का भाग दे देंगे। जब हमें फाइंड करना है तृतीयानुपाती, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, द्वितीयानुपाती का स्क्वायर कर देंगे और प्रथमानुपाती का भाग दे देंगे। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 8 और 16 का तृतीयानुपाती क्या होगा, क्वेश्चन दिया 8,16 का तृतीयानुपाती क्या होगा, तो इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो है 8 और जो सेकंड टर्म है वो है अपने 16। तो हमें फाइंड क्या करना है, तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड टर्म का स्क्वायर कर देंगे और उसके अंदर फर्स्ट टर्म का भाग दे देंगे, यानी इसके अंदर अपने तृतीयानुपाती आ जाएगा 16 का स्क्वायर अपॉन 8। इसको हम लिख सकते हैं 16 × 16/8। अब इस 8 को 16 से कट करेंगे तो ये 2 बार भाग जाएगा 16 के अंदर 8 का, और ये हो जाएगा 16 × 2 यानी 32। हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 32, यानी जो तृतीयानुपाती आएगा वो आएगा अपने यहाँ पे 32। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपने 20,120 का तृतीयानुपाती क्या होगा। हमें फाइंड करना है 20,120 का तृतीयानुपाती। तो हम देखते हैं तृतीयानुपाती के लिए हमने क्या पढ़ा कि जो ये सेकंड टर्म है, यहाँ पे कौन सी है, सेकंड, ये है फर्स्ट। सेकंड टर्म का तो स्क्वायर कर देंगे, यानी 120 का स्क्वायर और जो फर्स्ट टर्म है उससे डिवाइड कर देंगे, यानी 120 × 120/20, और इसको 20 से जब डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 6 टाइम्स, और 6 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 × 6, यानी ये बढ़ जाएगा अपने 720। जो अपने यहाँ पे तृतीयानुपाती आएगा वो आएगा 720। ये तो था अपने तृतीयानुपाती पे क्वेश्चन। अब जो अपने सेकंड टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वो होते हैं अपने मध्यानुपाती पे। इस मध्यानुपाती में क्या होता है, हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कोई टर्म्स दे रखी हैं 8 और 16 का मध्यानुपाती। अब जब हमें 8 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है, तो इसका मतलब है इसके मध्य में जो चीजें आती हैं, ये अपना समानुपात का चिन्ह है और ये दोनों चीजें साइड की हैं, और इसके मध्य में क्या आएगी, ये संख्या और ये संख्या। तो हम कह सकते हैं, अगर हम मान ले इसको x मान लिया, तो अर्थात हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो ये x की वैल्यू होगी वो अपने मध्यानुपाती होगी।
क्यों होगी मध्यानुपाती? ये दोनों वैल्यूज होगी वो साइड की हो जाएगी और यहाँ पे जो ये वैल्यू आएगी वो आएगी अपना मध्यानुपाती वैल्यू। मान लो यहाँ पे 4 है, अब हमें 4 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो मध्यानुपाती हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 4 अपॉन x इक्वल टू हो जाएगा ये x अपॉन 16, यानी अपना वही कॉन्सेप्ट a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d वाला। या फिर इस मध्यानुपाती का हम सीधा निकाल सकते हैं, यानी मध्यानुपाती होता है वो होता है अपने x स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, यानी जो यहाँ पे दोनों टर्म दे रखी हैं 4 और 16 उसकी वैल्यू x स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। क्यों होगी x स्क्वायर के बराबर? वो इस प्रकार होगी, देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, x इंटू एक्स बनेगा और 16 इंटू 4 बनेगा। ये जो x इंटू एक्स बनेगा इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और ये 16 इंटू 4 बनेगा, ये हो जाएगा 64। अब जो x की वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू क्या होगी, रूट अंडर 64। क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हमें स्क्वायर हटाना पड़ेगा और स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, सामने वाले पे रूट कर लेंगे यानी वर्गमूल निकाल लेंगे। और 64 का वर्गमूल होता है 8, यानी 8 इंटू 8 यानी ये आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। और ये जो 8 होगा यहाँ पे इसका मध्यानुपाती होगा, यानी मध्यानुपाती को फाइंड करने के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वो है अपने एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो टर्म्स दे रखी हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमें मध्यानुपाती फाइंड करना है उसके बराबर रख दो। ये जो अब है इसके अंदर नेक्स्ट टाइप, जैसे हमें क्वेश्चन पूछ लिया कि 5 तथा 125 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 5 तथा 125 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। क्या होगा 5 तथा 125 का मध्यानुपाती? हमने देखा क्या करेंगे, डायरेक्ट गुणा कर देंगे और उसका स्क्वायर के बराबर रख देंगे। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 125, और या फिर हम इस तरह से करना चाहें तो इसको लिख देंगे 5 रेशियो x, ये दोनों मध्य के अंदर है इसलिए मध्यानुपाती, और ये हो जाएगा 125 यानी 5 अपॉन x इक्वल टू x अपॉन 125, और ये भी जाके सेम चीज बनेगी कि x स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 125 हो जाएगा। और ये चीज ही हमने यहाँ पे लिखी है जो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जब मध्यानुपाती पूछा जाए तो x स्क्वायर के बराबर हम वैल्यू रख देंगे, वो रखेंगे 5 इंटू 125 को, और जो ये वैल्यू आएगी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने पे ये बनेगा 625। और अब इसका रूट कर लीजिए, ये रूट हो जाएगा 625 का रूट होता है, ये हमेशा 25 का वर्ग होता है, तो 25 का वर्ग होता है वो होता है 625, और ये 625 का जो रूट होता है वो होता है 25, यानी हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी और हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी थी और हमें फाइंड करनी थी वो थी एक्स की वैल्यू, क्योंकि अपने मध्यानुपाती को क्या माना है, एक्स माना है। तो ओनली फॉर एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इसे रूट के अंदर डाल दिया और ये जो रूट की वैल्यू आई है वो आई है अपने 25। इस तरह ये एक समानुपाती के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। क्या क्या क्वेश्चन बने थे समानुपाती पे हम एक समरी के रूप में देख लेते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए, एक हमने नॉर्मल सा क्वेश्चन जिसमें एक वैल्यू पूछी जाए, यानी उसके अंदर कुछ भी नहीं दी जाए या फिर एक तरह से बोल दिया जाए इसका प्रथमानुपाती क्या होगा, तो वो थे अपने जैसे 8:16 रेशियो 4x। इस वाले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने डायरेक्ट यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इस प्रथमानुपाती को या फिर ये चतुर्थानुपाती को निकाल दिया था। यहाँ पे भले ये यहाँ पे हो x, यहाँ पे हो, कहीं एक जगह हो, तो हम डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। और अगर हमें तृतीयानुपाती पूछ लिया जाए, यानी तृतीयानुपाती पूछ लेने पे हम क्या करते थे, सेकंड का स्क्वायर करते थे और फर्स्ट की वैल्यू से भाग देते थे। ये कौन सी वैल्यू थी, तृतीयानुपाती। जब हमें तृतीयानुपाती पूछना लिया जाता था तो हम क्या करते थे, सेकंड का स्क्वायर और फर्स्ट का भाग देते थे। और अब हमें जब मध्यानुपाती पूछने लगा तो मध्यानुपाती पूछने पर हमने क्या किया, इस जो संख्याएं दे रखी थी उनको कर दिया मल्टीप्लाई करके उनका रूट निकाल दिया।
इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके जो रूट निकाल दिया और रूट निकालने पे जो वैल्यू आई वो अपने मध्यानुपाती की वैल्यू आई। इस प्रकार हमने जो समानुपाती पे जो क्वेश्चन बनते हैं यानी समानुपात पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमें एक एक करके देख लिए हैं। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे और ये टाइप्स आपको समझ आए होंगे। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए, हम आगे से आगे और भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देते रहेंगे और समझाते रहेंगे, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।